तो आज हम करने वाले हैं रिसाइकलिंग इन छोटे छोटे बॉटल्स का। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो चलिए आज हम करते हैं इन छोटे छोटे बॉटल्स की काया पलट। तो मेरे पास इस तरह के बॉटल्स हैं जो कि 15 ml के होते हैं और ये काफ़ी छोटे होते हैं। तो चलिए अब हम अपने पहले DIY को स्टार्ट करते हैं। और मैंने यहाँ पे लिया है कार्डबोर्ड। साइज़ मैंने ऑलरेडी वीडियो में मेंशन कर दिया है। और अब मैं लेने वाली हूँ एक बॉटल। तो ये एक स्क्वायर शेप का बॉटल है और इस DIY के लिए मैंने चूज़ किया है ये स्क्वायर शेप का बॉटल। मुझे स्क्वायर शेप के बॉटल वैसे भी बहुत पसंद है, चाहे वो बड़े हो या छोटे हो। मैं जब भी स्क्वायर शेप के बॉटल्स देखती हूँ ना, तो मेरे अंदर इतने सारे आइडियाज़ उम्र के आने लगते हैं। मुझे लगता है मुझे ये करना है, वो करना है, अभी ये बनाना है, वो बनाना है। और जब फाइनली मैं बनाने को बैठती हूँ ना, तो मुझे याद ही नहीं आता कि मुझे करना क्या था। मैं तो भूल ही गई। वैसे मेरा फर्स्ट थाट तो ये रहता है कि मैं उसमें हाउस बनाऊँ, क्योंकि जब मैं फेरी हाउस बनाती हूँ और वो स्क्वायर शेप का बॉटल हो, तब वो बहुत अच्छा निकल कर आता है, क्योंकि हम उस पर अच्छे से विंडोज़ डोर्स वगैरह डाल सकते हैं। ये देखिए, बातों बातों में हमने लैंटर्न तो बना ही दिया। अब इस लैंटर्न को हैंग करने के लिए अब इस मेन कार्डबोर्ड में हम ये वायर फिक्स करेंगे। ये GI वायर है, आप इसकी जगह पे कोई भी मेटल वायर ले सकते हैं। ये मैंने बैक साइड से अच्छी तरह से फिक्स कर दिया है। अब सामने की तरफ से इसे राउंड शेप करके इस तरह से सेट कर दूंगी और हॉट ग्लू से फिक्स कर दूंगी। अब मैं लेने वाली हूँ पेपर नैपकिन्स और इसे अच्छे से कवर कर दूंगी। और अब बारी आती है वॉल पुट्टी की। यह है एक्रेलिक वॉल पुट्टी और इससे मैं अब अपने कार्डबोर्ड को कवर करने वाली हूँ और इस पर वुडन टेक्सचर देने वाली हूँ। तो ये वॉल पुट्टी है, इसे स्पेकलिंग पेस्ट भी बोलते हैं या स्पेकल बोलते हैं, जो हमारे वॉल को स्मूथ करने में काम आता है। तो मुझे बहुत सारे क्वेरीज आती हैं, आप कौन सा पेस्ट यूज़ करते हैं, एक्रेलिक वॉल पुट्टी क्या होता है। तो अगर आपको ये एक्रेलिक वॉल पुट्टी या वॉल पुट्टी नहीं मिलती है तो आप POP भी यूज़ कर सकते हैं। ये एक तरह का जॉइंट कंपाउंड है और ये आपको किसी भी हार्डवेयर शॉप में मिल जाएगा। और अब मैंने ले लिया है ये एयर ड्राई क्ले। ये मोल्डेड क्ले है। अगर आपको मोल्डेड क्ले नहीं मिलती है तो आप होममेड कोल्ड पोर्सिलीन या किसी भी तरह का एयर ड्राई क्ले या वॉल पुट्टी या कुछ भी आप यूज़ कर सकते हैं। वैसे तो मैं क्ले एक्सपर्ट नहीं हूँ, बट मैं अपनी पूरी कोशिश करूँगी कि इस छोटे से लैंटर्न को एक अच्छा सा एंटीक लुक दे सकूँ। तो जैसा कि आप देख सकते हैं, मैंने यहाँ पे टूथपिक का यूज़ किया है इसकी डिटेलिंग के लिए। तो आप कोई भी टूल यूज़ कर सकते हैं, कोई ज़रूरी नहीं कि आपके पास क्ले टूल्स ही होने चाहिए। तो मैंने यहाँ पे कुछ भी प्लान नहीं किया था कि मुझे कैसी डिज़ाइन बनानी है इस लैंटर्न में। बस मुझे जो भी समझ में आता जा रहा है मैं बस वही करते जा रही हूँ। जो भी मेरे दिल में आ रहा है मैं बना रही हूँ और अपने अंदर के आर्टिस्ट को निकाल रही हूँ। तो इसी बात पे एक लाइक तो बनता है। तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक दे दीजिए और अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए। तो चलिए ज़्यादा बातें नहीं करते हुए अब आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे मैं बैक साइड हैंगिंग के लिए सेम मेटल वायर का यूज़ कर रही हूँ और इसे फिक्स करने के लिए एयर ड्राई क्ले लगाया है ताकि ये फिक्स हो जाए। और चूँकि आप देख सकते हैं कि हमारा लैंटर्न जो है वो ग्लास बॉटल का है, वो थोड़ा हेवी है, तो हमें बैक साइड हैंगिंग भी थोड़ा स्ट्रॉन्ग ही चाहिए होगा। तो मैंने यहाँ पे यूज़ किया है ब्लैक एक्रेलिक पेंट। तो आप कोई सा भी कलर यूज़ कर सकते हैं। तो मैंने चूज़ किया है ब्लैक एक्रेलिक पेंट, क्योंकि मैं इसे एंटीक लुक देने वाली हूँ। अब बारी आती है मेटालिक गोल्ड कलर की। मेटालिक गोल्ड कलर की हेल्प से मैं अपने लैंटर्न को एंटीक लुक दूंगी और इसके लिए मैंने यूज़ किया है ड्राई ब्रश। और अपने बेस पे कलर करने के लिए मैंने यूज़ किया है ब्राउन कलर। तो ये ब्राउन पेंट है, वन चाइना कलर आप बोल सकते हो, बट उसमें मैंने थोड़ा सा वाइट कलर मिक्स किया है ताकि ये बिल्कुल वुडन जैसा टेक्सचर निकल कर आए।
और जहाँ पे मैंने ये कील्स बनाई थी ना, वहाँ पे मैं गोल्डन कलर कर रही हूँ और इस हुक को भी मैं गोल्ड ही पेंट करने वाली हूँ। तो ये हमारा पहला DIY अब रेडी हो चुका है। तो चलिए देखते हैं इसका फाइनल लुक। मुझे तो ये बहुत ही प्यारा लग रहा है। आपको कैसा लग रहा है कमेंट्स में ज़रूर बताना। बट एक चीज़ मुझे मिसिंग लग रही है कि अगर इसके अंदर लाइट होती तो कितना प्यारा दिखता, लेकिन कैंडल भी इतनी छोटी नहीं आती है कि मैं इस बॉटल में डाल सकूं। वीडियो कैसी लगी मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। तो चलिए अब मूव ऑन करते हैं अपने सेकेंड DIY की तरफ। तो इसके लिए लिया है मैंने वाइट सीमेंट। अब हमें चाहिए एक कंटेनर। अब हम इसमें थोड़ी थोड़ी करके पानी डालेंगे, एक साथ सारा पानी नहीं डालेंगे। हमें एक गाढ़ा सा एक पेस्ट बनाना है जो कि केक बैटर जैसा आप कह सकते हैं। और क्योंकि इस पे लम्प्स ना पड़े इसके लिए हमें इसे मिक्स करते जाना होगा, बस इस तरह से। तो मैंने यहाँ पे ये इस तरह का प्लास्टिक का बॉक्स लिया है। ये मेरे पास काफ़ी दिन से पड़ा हुआ था और यहाँ पे मैं बॉडी लोशन का यूज़ कर रही हूँ। आप यहाँ पे ऑयल या फिर तो वैसलीन कुछ भी लगा सकते हैं। और ये एक छोटा सा पेपर रोल है, तो इसे मैं यहाँ पे इस तरह से हॉट ग्लू से फिक्स कर रही हूँ। और अब मैं यहाँ पे जो मैंने मिक्स बनाया था वाइट सीमेंट का, उसे यहाँ पे पूरा डाल दूँगी और इसे अच्छे से फ्लैट करूँगी। तो अब बारी आती है हमारे कलर बॉटल्स की। तो मैंने इन्हें वॉश करके ड्राई कर लिया है। तो अब मैं इन्हें, जब तक कि हमारा वाइट सीमेंट का जो बेस है वो गीला होता है, तभी हमें इन्हें यहाँ पे सेट करना होता है। इसे लगाने के बाद मैं इसे कम्प्लीटली ड्राई होने के लिए ओवरनाइट छोड़ दूँगी। ये देखिए मैंने इसे रात भर छोड़ दिया था, तो अब ये कितने अच्छे से डीमोल्ड हो गया है। अब मैं इसकी सैंडिंग करने वाली हूँ। वैसे ये प्रोसेस ऑप्शनल है, आप चाहें तो कर सकते हैं या फिर स्किप भी कर सकते हैं। अब हम इसे पेंट करेंगे। इसके लिए मैंने यूज़ किया है ग्रे एक्रेलिक पेंट। ब्लैक एंड वाइट को मिक्स करके मैंने ये शेड रेडी किया है। तो मैं ज़्यादातर कलर इस तरह से मिक्स एंड मैच करके ही बनाती हूँ। मैंने यहाँ पे टेराकोटा का लुक देने के लिए ऑरेंज प्लस रेड मिक्स करके इन बॉटल्स में पेंट किया है, ताकि वो बिल्कुल टेराकोटा वाला लुक दे। और फिर मैंने डिज़ाइनिंग भी उसकी वैसे ही की है। आपको ये DIY कैसी लगी मुझे कमेंट सेक्शन में अपने थॉट्स एंड ओपिनियन ज़रूर शेयर कीजिएगा। तो अब मैं स्प्रे वार्निश का यूज़ कर रही हूँ ताकि इनके कलर्स जो हैं वो सिक्योर हो जाएं। और मैंने यहाँ पे आर्टिफिशियल प्लांट्स का यूज़ किया है इसको डेकोरेट करने के लिए। आप किसी भी तरह का कोई भी डेकोरेशन वाले प्लांट्स, फ्लावर्स कुछ भी यहाँ पे लगा सकते हैं। तो कैसा लगा ये फाइनल लुक? तो आप मुझे 10 में से कितने मार्क्स देंगे मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। तो चलिए अब मूव ऑन करते हैं अपने नेक्स्ट DIY की तरफ। ये प्रोजेक्ट मैं काफ़ी दिनों से सोच रही थी बनाने के लिए, बट मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था कि मैं स्टार्ट कैसे करूँ। तो चलिए मुझे इस बार मौका मिल गया है कि ये टाइनी बॉटल्स की सीरीज़ में मैं इस DIY को भी बना लूँ। अब हम लेंगे पेपर नैपकिन्स और इसकी हेल्प से कार्डबोर्ड के सारे एजेस को कवर कर देंगे। अब मैंने लिया है एक छोटा सा कार्डबोर्ड जो कि हमारे डोर से 1 इंच छोटा है ऑन ईच साइड्स। अब मैं इसे कट करूँगी और कट करके अपने डोर में पेस्ट करूँगी इस तरह से। अब मैं इसके ऊपर वॉल पुट्टी की एक लेयर लगाऊंगी
ताकि हमें जहाँ इसे स्मूथ करना हो स्मूथ कर सकें और जहाँ टेक्सचर देना हो वहाँ टेक्सचर अप्लाई कर सकें। और अब बारी आती है इस बॉटल की, क्योंकि आपको तो पता ही है कि हमारे DIY का हीरो तो ये बॉटल ही है। तो इस बॉटल पे मैंने यूज़ किया है ये जेसो, ये वाइट जेसो है। तो जेसो का यूज़ हम इसलिए करते हैं ताकि इसके ऊपर जो भी हम कलर अप्लाई करें वो विदाउट एनी ट्रांसपेरेंसी और ब्रश स्ट्रोक ईजीली अप्लाई हो जाए। तो इसे भी मैंने टेराकोटा से इंस्पायर्ड होकर ही पेंट किया है और इसके ऊपर मैं डिटेलिंग भी टेराकोटा जैसे ही कर रही हूँ। तो आप मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताना कि आपको ये डिज़ाइन या कलर कॉम्बिनेशन कैसी लगी। तो चलिए अब बिना टाइम वेस्ट किए हुए फटाफट से हम अपने डोर को भी पेंट कर देते हैं। मैंने तो पहले ही डिसाइड कर लिया था कि इस DIY में मैं क्ले बिल्कुल भी यूज़ नहीं करूँगी। तो डोर के लैचेस के लिए मैंने आइसक्रीम स्टिक का यूज़ किया है और इसी से मैं डोर के लैच बनाने वाली हूँ। और अब जब प्लांटर बना ही दिया है तो प्लांटर के ऊपर प्लांट्स भी तो चाहिए। तो इसके लिए मैंने लिया है मेटल वायर और मास्किंग टेप। आपने तो देखा ही होगा, ये हैक काफ़ी वायरल है और मैंने भी अपने कई DIY में ऐसे प्लांट्स बनाए हुए हैं। अब इन्हें भी मैं पेंट कर दूंगी। इसके लिए मैंने सैप ग्रीन और लेमन येलो का यूज़ किया। तो अब ये हमारा प्लांट बिल्कुल रेडी हो चुका है। अब मैं इसे पॉट के अंदर फिक्स कर दूंगी और कुछ स्टोन्स पॉट में डाल दूंगी। ये वाले स्टोन मेरे पास काफ़ी दिनों से पड़े हुए थे। तो आप मुझे बताना कमेंट्स में कि आपको ये वाला DIY कैसा लगा। तो चलिए अब मूव ऑन करते हैं हमारे लास्ट प्रोजेक्ट की तरफ। ये वाली मेरी फेवरेट प्रोजेक्ट है। इसके लिए भी मैंने स्क्वायर शेप बॉटल ही लिया है और इसको देखते ही मुझे सबसे पहले यही ख्याल आया, तो क्यों ना इसका एक हाउस बनाया जाए, एक मिनिएचर हाउस। तो चलिए बिना स्किप किए हुए इस वीडियो को देखते हैं। थ्रू आउट द प्रोसेस मैं यही सोच रही थी कि अगर ऐसा घर एक मेरा होता और मैं वहाँ पे रहती तो कैसा लगता। मैं जब भी इस तरह के फेयरी हाउसेस या मिनीचर्स बनाती हूँ तो अपने आप को भी मैं वैसा ही इमेजिन करने लगती हूँ कि मैं शायद वहीं पे हूँ या शायद मैं वंडरलैंड में ही रहती हूँ। ऐसे ही कुछ फीलिंग आती है मुझे। तो आप मुझे बताना कि आपको मेरे चैनल पे सबसे ज़्यादा क्या अच्छा लगता है। जब कभी भी मैं YouTube वीडियो पे शॉर्ट्स वीडियो डालती हूँ तो मुझे काफ़ी कंप्लेंट्स आते हैं कि आपके वीडियो बहुत फास्ट होते हैं। तो अब आप ही बताओ ना, 1 मिनट में हम क्या क्या कर सकते हैं। मुझे तो एडिटिंग में बहुत प्रॉब्लम होती है कि 1 मिनट वीडियो में सारा कुछ डिटेल से बताना तो इम्पॉसिबल है। तो हमें बहुत सारी चीज़ें को कर्टेल भी करना होता है। तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करती हूँ कि जब कभी भी आप मेरे शॉर्ट वीडियो देखो तो मेरे लॉन्ग वीडियो तो चैनल पे होंगे ही होंगे। तो एक बार चैनल पे विजिट तो कर लो यार, तभी तो आप हमारे पूरे वीडियो को देख पाओगे और वो भी डिटेल में। तो मेरे सारे ट्यूटोरियल्स जो होते हैं वो डिटेल में होते हैं, लेकिन शॉर्ट्स में इतना सब कुछ कर पाना असंभव हो जाता है। समझा करो यार। अब आप कहोगे कि लॉन्ग वीडियोस देखने का समय नहीं है, कि वीडियो काफ़ी लंबे लंबे होते हैं। तो बात भी तो सही है ना। अब हमारे पास उतना समय भी तो नहीं होता कि हम सारे वीडियोस को इतनी लेंदी वीडियोस को देखें। लेकिन यार जब कभी भी अगर कोई ट्यूटोरियल अगर सीखना होता है ना, जब हम लर्निंग में होते हैं, लर्निंग प्रोसेस में होते हैं, कुछ जानना चाहते हैं, तो हमें तो समय देना पड़ेगा ना। तो इसके लिए आप वीडियो को स्किप ना करके पूरा देखिए।
तो बातों ही बातों में मैंने क्ले वर्क तो ऑलमोस्ट कंप्लीट कर ही दिया है। तो इस वाले हट के ऊपर जो रूफ़ पे जो मैंने बनाया है ना, वो पम्पकिन है। शायद आपने मतलब देख ही लिया होगा कि वो पम्पकिन है, छोटे छोटे से क्यूट से प्यारे प्यारे। मैंने तो इस DIY को बनाने में बहुत इन्जॉय किया है। आई होप कि आप भी इस ट्यूटोरियल को देखते हुए इन्जॉय कर रहे होंगे। तो आप मुझे 10 में से कितने मार्क्स देंगे, ये आप मुझे कलरिंग के बाद ही बताइएगा। और हाँ, कलरिंग वाले प्रोसेस को स्किप बिल्कुल भी मत कीजिएगा, क्योंकि जब आप वीडियो को एंड तक देखते हैं और तब अपनी रिव्यू देते हैं ना, तो सच बता रही हूँ, मुझे बहुत अच्छा लगता है कि हमने जो मेहनत की है ना, वो मेहनत पूरी पूरी रंग लाई है। तो बातों ही बातों में हमारा क्ले वर्क तो कंप्लीट हो गया। अब चलते हैं कलरिंग की तरफ। मैंने यहाँ पे एक्रेलिक पेंट्स का यूज़ किया है। तो कलर शेड्स आप अपने चॉइस के अकॉर्डिंग कोई सा भी यूज़ कर सकते हैं। मैंने वॉल के लिए वाइट कलर चूज़ किया है और रूफ़ के लिए ब्राउन, और बेस के लिए मैंने ग्रे कलर यूज़ किया है, जिस पे मैं मोज़ैक या टाइल्स जो भी वटेवर मैं उसका इफ़ेक्ट देने वाली हूँ टूथब्रश की हेल्प से। आई होप कि आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी होगी, और अगर अच्छी लगी है तो इसे लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। और हाँ, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। और मुझे बहुत सारा प्यार देने के लिए थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू सो मच। तो चलिए मिलते हैं अगले संडे कुछ अलग सी क्रिएटिविटी के साथ। टिल देन, बाय बाय।